जी दोस्तों, आपका 10 क्वेश्चन हो गए थे, तो 11वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इतिहास का ही है, ठीक है। इसको आप लोग देखिए और इस क्वेश्चन को भी भली भांति आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और आपके एग्ज़ाम में इतिहास से ये 10-20 क्वेश्चन जो हम आपको देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जो कलेक्शन हुआ है, जो इनको हम सेट इनका बनाए हुए हैं 20 क्वेश्चन का, वो आपको आपके एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से करेगा काम, ठीक है। जी दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है, मीन्स 11वां क्वेश्चन जो आपका है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? जी दोस्तों, तो रंपा विद्रोह आपका कब हुआ? 1916 में हुआ, 1917 में, या 1918 में, या 1919 में? 1919 में एक आपका आंदोलन हुआ था, शायद आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। एक आंदोलन हुआ था जो आपका 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जी दोस्तों, तो हमें पढ़ना है रंपा विद्रोह कब हुआ था। जी, रंपा विद्रोह आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? रंपा विद्रोह आपका 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यह रंपा विद्रोह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बेहतर तरीके से। इसके बाद आते हैं हम इसके सीरियल बाय सीरियल से 12वें क्वेश्चन पर, गदर पार्टी। क्या भैया? गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी का स्थापना कब और किसके बीच हुआ था? किनके बीच में यह हुआ था दोस्तों, और कब हुआ था और किनके बीच में हुआ था, इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो यहाँ आपका क्वेश्चन दिया गया है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके बीच में हुआ था या हुई थी। जी, तो गदर पार्टी का स्थापना आपका ऑप्शन दिया है, लाला हरदयाल कब? 1913 में, या गुरुदयाल सिंह 1916 में, सोहन सिंह 1918 में, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। जी, क्या क्वेश्चन? गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके बीच में हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा, और कब हुई थी? 1913 में। कब हुआ था दोस्तों? 1913 में। गदर पार्टी का स्थापना कब और किसके बीच हुआ? तो गदर पार्टी का स्थापना जो आपका लाला हरदयाल, ठीक है, सन 1913 में हुआ था दोस्तों। जी, तो अगला क्वेश्चन आपका जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, वह आपका है गांधी जी, ठीक है दोस्तों। गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया? नमक कानून क्यों, इसको क्या आपदा पड़ गई भंग करना? आप लोग जानते हैं कि नमक पर ब्रिटिश लोगों के द्वारा, जो ब्रिटिश शासक थे, जो हमारे यहाँ हमारे लोगों के ऊपर शासन करते थे, हमारे देश के ऊपर शासन करते थे, तो उनके ऊपर क्या लगा दिया गया? ब्रिटिश के द्वारा नमक कानून बना दिया गया। नमक के ऊपर टैक्स लिया जाता था, नमक के ऊपर जो है आपका टैक्स लिया जाता था दोस्तों। ब्रिटिश के द्वारा, जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा नमक कर लिया जाता था। यह तो नेचुरली था, नेचुरली का मतलब यह प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त होता था। हम समुद्र के किनारे तलहटी बना देते थे, उसके बाद समुद्र का जो पानी होता था खारा होता है, आपको पता है यहाँ पे समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है,
ठीक है दोस्तों। तो वह जल जब पानी वहाँ अधिक होता है तो किनारे पर आता है तो उन तलहटियों में आकर के रुक जाता है पानी। उसके कुछ दिन बाद उसको छोड़ देते हैं और कुछ पानी ऊपर उड़ जाता है, कुछ पानी बाहर निकल जाता है। जब ज़्यादा रहता है तब, अधिक रहता है तो बाहर निकल जाता है। उस जो आपका मेड़बंदी करी गई है, जो मेड़बंदी करी गई है उसमें जब ज़्यादा पानी होता था कुछ पानी बाहर निकल जाता था और जो पानी वहाँ रहता था वह नमक के रूप में उसका लोग यूज़ करते थे। पहले उसका रिफाइनरी करते थे, उसके बाद जो उसका लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या उनके ऊपर जो है कर लगा दिया गया, ब्रिटिश के द्वारा कर लगा दिया गया। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, इस पे कर नहीं लगना चाहिए क्योंकि यह हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त है। ईश्वर के द्वारा मतलब जल प्राप्त है। जल जो है क्या है, जल से हम जो है नमक को बना रहे हैं। तो यह नमक कानून कब भंग किया गया? तो नमक कानून आपका बताइए आप 2 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 25 मई 1930। तो यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को यह गांधी जी के द्वारा, जी दोस्तों, गांधी जी के द्वारा यह कानून भंग किया गया। और कब भंग किया गया? 6 अप्रैल 1930 को। किसके द्वारा करा गया? गांधी जी के द्वारा। क्यों करा गया? नमक पर कर लगाया गया था इसलिए। किसके द्वारा कर लगाया गया था? तो यह जो कर लगाया गया था यह ब्रिटिश शासकों द्वारा हम लोगों पर मतलब भारतीयों के ऊपर लगाया गया था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पे कर न देना पड़ता था। लोग बहुत परेशान थे, त्राही त्राही मच चुकी थी भारत में, इसलिए आंदोलन हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उस आंदोलन को धीरे धीरे समाप्त करा गया जब वे लोग चले गए। तो यह था आपका गांधी जी ने नमक कानून का भंग किया। तो गांधी जी नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया। इसके बाद 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, हिंद स्वराज क्या है दोस्तों? हिंद स्वराज पुस्तक एक है, उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है? हु इज राइटर ऑफ हिंद स्वराज? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? MKG, मोहनदास करमचंद गांधी, उसके बाद GKG, इसके बाद LR, इनमें से नॉन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यह MKG मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। कौन है? गांधी जी, आपके महात्मा गांधी जी जो है वह हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है आपका कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? कौन दिए? आप लोग थोड़ा अपने माइंड में प्रेशर करिए। आप लोग बताइए, दयानंद सरस्वती जी ने या रामकृष्ण परमहंस जी ने या राजा राम मोहन राय जी ने या इनमें से कोई नहीं? कौन हो सकते दोस्तों? आप लोग प्रयास कीजिए बताने का। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा? या कौन सा आंसर हो सकता है? थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिए, सोचिए कौन सा आंसर इसका हो सकता है। जी, तो इसका आंसर दयानंद सरस्वती जी हैं या रामकृष्ण परमहंस जी हैं या राजा राम मोहन राय जी हैं या इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कौन हो सकते हैं? जी, बताने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए, कोई नहीं। इसमें से जो आंसर है वह आपका आंसर है दयानंद सरस्वती जी, इसके आंसर है। जो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आपका वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह सन 1916 में आपका हुआ था। इसके बाद आपका 12वां जो क्वेश्चन है, गदर पार्टी का स्थापना कब और किन के बीच में हुआ था? तो लाला हरदयाल और कब
किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा। उसके बाद कब हुआ था? 1913 में। जी दोस्तों, कब हुआ था? 1913 में। इसके बाद गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया? तो गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। इसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? MKG, मतलब महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद्र गांधी, जिनका पूरा नाम है गांधी जी का। उसके बाद 15वां और लास्ट 15वां क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। जी दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है इसका नारा दिया गया था। कौन सा? वेदों की ओर लौटो। जी दोस्तों, तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन हो गए। जी दोस्तों, आपके 15 क्वेश्चन आपने बैक टू बैक देखा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? यह पूछ रहा आपसे, बादशाह खान या सीमांत गांधी, या सीमांत गांधी, इनमें से आपसे कहेगा बादशाह खान या सीमांत गांधी किसका नाम था? किसका नाम था? ठीक है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? ऑप्शन में रहेगा आपका महात्मा गांधी जी थे, या अब्दुल खान गफ्फार जी थे, या आगा खान जी थे, या ये सभी। इनमें से कौन हो सकते हैं? जी, इनमें से कौन हो सकते हैं? तो इनमें से आपके कौन हो सकते हैं भैया? इनमें से आपके हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं आपके अब्दुल खान गफ्फार जी। अब्दुल खान गफ्फार जी का पूरा नाम या इनका नाम था क्या? सीमांत गांधी या बादशाह खान। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कम्युनिस्ट पार्टी, एक पार्टी बनी जिसका नाम क्या रखा गया? कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें सबको लेकर के चलना था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, इसकी स्थापना, उसकी स्थापना। ठीक है, तो स्थापना वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने करी थी? MN रॉय जी थे, या PN रॉय जी थे, या सत्यभक्त जी थे, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन हो सकते हैं दोस्तों? आप लोग भी सोचिए। जी, इनमें से जो इसका आंसर होगा MN रॉय जी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना करने वाले व्यक्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, जो आपका एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। यह आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसके जस्ट आप लोग ऊपर देखे थे कि क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, और उसमें ऑप्शन में था 1919, तो उसमें हमने आपको बताया था। फिर मैंने सोचा कि मतलब इस पे ही क्वेश्चन एक ले ली जाए। तो क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भैया? 13 अप्रैल 1919 में, या 13 मई 1918, 14 अप्रैल 1919, या नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन हो सकते हैं? इनमें से आप तुरंत क्वेश्चन देखने के जस्ट बाद आप जो है तुरंत निशान लगा करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर 13 अप्रैल 1919। जी दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें बहुत जनमानस की हानि हुई थी। इसमें बहुत ज़्यादा जनमानस की हानि हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? देखिए, जिसको टीचर के द्वारा कह दिया जाए कि इम्पॉर्टेंट है, तो वह इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। उसको जितने अच्छे से आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, एक बार नहीं बार बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपके माइंड में वह सेट हो जाए कि मतलब यह क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर है। जी, तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट आपका कब पारित हुआ? 1819 में हुआ था, 1919 में, या 1920 ईस्वी में,
या 1830 ईस्वी में। किसमें हुआ था? तो इसमें आपका जो आपका रॉलेट एक्ट पारित हुआ था वह कब हुआ था भैया? 1919 में। कब पारित हुआ था भैया? 1919 में। जी, क्या पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट। जी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट आपका 1819 में या 1919 में या 1920 में या 1830 में। तो इसका आंसर है आपका 1919। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, लास्ट क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था पूछ लिया है, और यहाँ पूछ लिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। यह हत्याकांड कहाँ हुआ था? किसमें हुआ था आप लोग बताइए? अमृतसर में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, या गोरखपुर, या ये सभी कौन हो सकते हैं इनमें से? इनमें से इसका आंसर कौन हो सकते हैं? आप लोग सोचिए जी, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, ट्राई। तो इसका आपका अमृतसर में। कहाँ हुआ था भैया? अमृतसर में। जी, इसका आंसर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। जी, जो इसका आंसर है वह अमृतसर है। जी, तो बादशाह खान या सीमांत गांधी किसका नाम था? अब्दुल खान गफ्फार जी का। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. रॉय जी ने करी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था भैया? अमृतसर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये इतिहास के 20 क्वेश्चन हैं, और 20 क्वेश्चन एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन को अगर आप बेहद अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने के चांसेस आपके एग्जाम में हैं, अगर आप इसको बेहद अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो हमारा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाएं, या हमारे एमएस फैमिली जो है आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा प्रदर्शन कराने के लिए अपना सर्वस्व दे रहा है। तो आपका भी दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका उत्तरदायित्व बनता है। आपका उत्तरदायित्व बनता है कि इन क्वेश्चनों को आप लोग देखें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चले कि ये क्वेश्चन है और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से आपको एक सीरीज बैक टू बैक सीरीज दी जाएगी। क्वेश्चनों की जो सीरीज होगी वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसको छांट करके लाया जाता है क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चनों की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है, और 20 क्वेश्चन को आप बेहद अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनको इसके बारे में नहीं पता है, कम से कम उनको भी इसके बारे में जानकारी हो जाए, और इन क्वेश्चनों को पढ़ करके वे भी अपने नंबर को गेन कर सके, अच्छा नंबर गेन कर सके, अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। क्योंकि कोई भी पढ़ाई करता है तो अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए, और हम लोगों का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। सभी सब्जेक्ट को बैक टू बैक दिया जा रहा है। 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सभी सब्जेक्ट मिल रहे होंगे। हम लोग आपको 0 से शिखर तक ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तब तक आप ना आगे बढ़ सकते ना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग हम लोग साथ बनाए रखिए, यही हम लोगों की इच्छा है। और जो भी आपके लिए हम लोगों से बन सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, और प्रयास यही है
कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा परसेंटेज गेन करा सकें, जिससे कोई आपकी मार्कशीट देखे एक बार लगे कि हाँ सभी सब्जेक्टों में बंदे ने अच्छा प्रदर्शन करा है। और पूछे लोग कि मतलब आप कहाँ से पढ़े हैं, तो आप उनको बता सकें कि हम इस YouTube चैनल से पढ़े हैं। बहुत मेहनत किया जा रहा है, उसी प्रकार से आप लोग भी मेहनत कीजिए। जितना मेहनत करेंगे हम लोग, यदि 10 कर रहे हैं तो आप 15 कीजिए, ठीक है, मतलब दुगना प्रयास कीजिए। हम लोग का काम है समझाना, हम लोगों का काम है बताना, और आप लोगों का काम है उसको करना। जितने अच्छे तरीके से आप लोग उसको कर लेंगे उतना बेहतर है आपके लिए, आपका भविष्य सिक्योर होगा। यदि आप अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, दूसरों को एक प्रकार का एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि मतलब वह पढ़ते थे और अच्छा प्रदर्शन किए एग्ज़ाम में, या हम लोग चाहते हैं कि आपके माता पिता को अच्छा महसूस हो कि मेरे बेटे ने पढ़ा और हम लोगों को मायूस नहीं किया, उस प्रकार से पढ़ाई करिए। इस एग्ज़ाम पीरियड में सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, A to Z। केवल आपके माइंड में एक चीज़ सेट होना चाहिए, एग्ज़ाम एग्ज़ाम, बस एग्ज़ाम में कितना अच्छा प्रदर्शन कर सके। जी दोस्तों, यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और यह सीरीज़ आपकी 20 नंबर की जो सीरीज़ है, 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है और 20 नंबर की है। आपके एग्ज़ाम में आपको 20 नंबर दिलवाएगा। अगर आप 50 में 20 नंबर गेन कर लेते हैं, 70 नंबर में 20 नंबर गेन करना बहुत बड़ी बात होती है। आपको 4-5 नंबर और गेन कर लिया, पास हो गए, लेकिन पास नहीं करवाना, आपको अच्छे से अच्छा नंबर दिलवा कर अच्छा परसेंटेज दिलवाना आपको। जी दोस्तों, यहीं पे यह सीरीज़ समाप्त होती है और हम अगला जो आपका सब्जेक्ट है भूगोल के 20 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको लगेगा हाँ अच्छा क्वेश्चन है, सर ने अच्छा पढ़ाया था। जी, इसको देखिए इस सीरीज़ को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बस, थैंक यू सो मच।